गायन्तं त्रायते प्राणां रक्षते इति वा गायत्री। वेदों का महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिसको भगवान राम, योगीराज श्री कृष्ण, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी और पूर्व के सभी ऋषि मुनियों ने जिस मंत्र का गायन किया और आत्मसात करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त कर गए, उसी महान मंत्र का हम सभी भाई और बहनें एक बार हृदय से गायन करेंगे। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेण सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुनमीमहे। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल के इस पावन बेला में सभी साधक भाई और बहनें योगाभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर समय, हमारे चारों ओर बोलते हुए पक्षी एक आनंद का विषय बना देते हैं। तो ऐसे वातावरण में बैठकर यदि हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो निश्चित हमारी आत्मा के अंदर आत्मिक भाव जागता और हम योग मार्ग के सच्चे पथिक बन जाते हैं। हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर योगाभ्यास प्राणायाम करते चले आ रहे हैं, योग की विधा को सीख रहे हैं, योग क्या है और हम जीवन में उसे कैसे लाभ ले सकते हैं। क्या केवल संसार के अंदर खाना पीना ही हमारा लक्ष्य है या इससे अलग भी कुछ है। इन सब चीज़ों पर हमने विचार किया, अष्टांग योग को जाना और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल आध्यात्मिकता ही है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि महर्षि व्यास जी ने कहा है कि योग समाधि, योग समाधि के लिए तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यम इव समाधि। सांसारिक बंधनों को करते हुए भी हम योग मार्ग के पथिक बने, ऐसा ऋषियों का संदेश रहा है। उसी योग को आज हम प्रारंभ करेंगे। हमारा मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हमारा मन बाहर न जा करके अंदर की ओर अंतर्मुखी हो, लेकिन हम जितना प्रयास करते हैं मन उतना ही बाहर की ओर जाता है। ऐसी अवस्था में हम यदि चिंतन करते हैं, विचार करते हैं जीवन के बारे में, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, तो निश्चित हमारा मन धीरे धीरे रुकना प्रारंभ होगा। फिर हम जिस चिंतन की ओर बढ़ते हैं वही चिंतन हमारा प्रगाढ़ता की ओर जाता है। और इन सब के लिए हमारा मन ही कार्य करता है। तो उस मन को शांत करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा प्राण अपानो मृत्योर्मापान, प्राण अपान मेरी मृत्यु से रक्षा करें। तो ये संभव है केवल प्राणायाम के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को विशेष महत्व दिया और कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास के अंदर विच्छेद करना, इसके अंदर रोकना और रोकते हुए उस पर नियंत्रण रखना। तो आज हम उसी प्राणायाम को यहाँ पर फिर प्रारंभ करेंगे। पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। तो प्रथम अभ्यास हमारा होगा महायोग। इसको 5 मिनट कंटिन्यू करेंगे। जिन भाई बहनों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, वो धीरे धीरे से करें, प्यास से और थक जाएंगे बीच में
दूसरी शरण में फिर प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। और जैसे 3 से 4 बार क्रम हमारा पूरा हो, फिर हम निधन को बाहर करें, मध्यम गति में एंगल लगाकर करते रहें। हम जब शरीर का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर ही हम और आपको सबको दिया। हमने कभी विचार नहीं किया कि हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली इतनी छोटी क्यों है। उसके बाद में फिर उसकी दूसरी वाली कुछ बड़ी होती जाती है, फिर उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी, फिर अंगूठा सबसे बड़ा हो जाता है। यदि ये सब बराबर होते तो आप बैलेंस नहीं बना सकते, लेकिन परमात्मा ने बहुत ही सुंदर शरीर बनाया। हर हमारा जो ऑर्गन्स है वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। चिंतन करने पर पता चलता है कि हमारे शरीर के लिए कितनी बड़ी वैज्ञानिकता परमात्मा ने इसमें भरी है। और अब आप अपने काफ को देखिए, पिंडली भाग को, उसको रिलैक्स कर दीजिए। हमारे सारे शरीर का भार हमारी पिंडलियों के ऊपर होता है और ये भाग हमारे शरीर का पूरा साथ देता है। इसको भी रिलैक्स कर दीजिए, एकदम शिथिल कर दीजिए। हमारे घुटने, कितना सुंदर लोग परमात्मा ने इसमें लगाया। और किसी भी समय हमें चलना पड़े तो हमारे घुटने हमारा साथ देते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हम घुमा सकते हैं घुटनों के बल पर। गाड़ियों के अंदर जो पुर्जे आते हैं थोड़े समय के बाद खराब हो जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा तूने ऐसे ऑर्गन्स दिए हमको, अपने आप में विचार हो रहे हैं। कभी बाहर से ग्रीसिंग करने की आवश्यकता नहीं, ऑटो सिस्टम है बॉडी, अपने आप ही चलता रहता है। तो हमारे ऐसे फिटनेस को रिलैक्स करें, शिथिल कर दीजिए। आप घुटने से नीचे का भाग होना पूरा एकदम शिथिल कर दिया है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। भाग को देखिए, जंघाओं को, ये भी हमारे पूरे शरीर का भाग लोअर लेकर रखें, इसको भी शिथिल कर दीजिए। हमारा इस भाग से कोई संबंध इस समय नहीं रहा। हमारा हिप जॉइंट, इस जोड़ के लगाने में तो परमात्मा ने कमाल कर दिया। अभी हम 0 बना रहे थे, चारों तरफ को घुमा। जिम्नास्टिक वाले जो भी कर्तव्य दिखाते हो सब हमारे हिप जॉइंट के आधार पर ही होता है। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी परमात्मा ने इसमें दी है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस भाग को भी आप शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इसके पश्चात पेट के अंदर आइए। हमारी किडनी 24 घंटे हमारे मूत्र को फिल्टर करती है, अच्छी चीजों को रोक लेती है और खराब को बाहर कर देती है। कितना विज्ञान परमात्मा ने दिया। आज कुछ लोग डायलिसिस पे जाते हैं, लेकिन वो भी इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन नहीं करता जितनी हमारी किडनी करती है।
एकदम आवश्यक चीज़ों को बाहर जाने नहीं देती, अनावश्यक को बाहर कर देती है। तो कितनी समझ हमारी पीढ़ी के अंदर आप सोचे, इंसान भी गलती करता है लेकिन पीढ़ी नहीं कर रही। हमारा लीवर देखने में तो छोटी सी ग्रंथि लगती है, लेकिन शरीर के ऑर्गन की अपेक्षा सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हमारे लीवर का है। इसमें 1 से लेकर के 1.25 किलो तक का इसका वेट है, और परमात्मा ने एक ही दिया, पावरफुल। लेकिन इंसान इतना नादान है, कई प्रकार के नशे करता है, कुछ अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, तो लीवर पर सारा रोग आता है। इसलिए लीवर के बाद जवाब दे देता है, फैटी हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा हमारा लीवर एकदम हेल्दी और स्वस्थ है, उसको भी आप रिलैक्स कीजिए। हमारा पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, ये भी छोटी सी ग्रंथि है लेकिन बहुत ही शरीर के लिए उपयोगी। हमारी दिल्ली, स्प्लीन, इन सब भावों को रिलैक्स कर दीजिए, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन आते 32 फीट लंबी हमारे आते, और 1 फीट के स्थान पर परमात्मा ने कैसे उसको सेट किया, आदमी सोच नहीं सकता। कितना कुशल कारीगर, चिंतन करने पर पता चलता है कि परमात्मा एक बड़ा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। हमारे वैज्ञानिक जो आजकल अणु परमाणु बम बनाने में सारे तो कुछ भी नहीं है, ये इंसान को मारने के लिए नहीं। परमात्मा ने जो ऑर्गन्स हमारे बनाए, जीवन दान देने, वहां से हमको जीवन दान मिलता है। अपने फेफड़े को देखिए, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बना हुआ हमारा फेफड़ा, उसके अंदर कुछ होल्स दिए परमात्मा ने, जो श्वास को जब अंदर भरते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो आकुंचन की स्थिति में आते हैं। तो ये आकुंचन प्रसारण 24 आवर्स हम जब सो जाते हैं उस समय भी चलता रहता है। तो कितने पावरफुल हमें परमात्मा ने फेफड़े दिए। इनको रिलैक्स कीजिए, हार्ट को देखिए। हार्ट हमारा 1 मिनट में 3 से 4 लीटर ब्लड को पंप करता है बॉडी के अंदर। अगर ये थोड़ा सा भी रुग्ण हो जाए तो हमारे जो ब्लड पंपिंग हो रहा है उसके अंदर कमी आ जाती है और व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है। तो ऐसा पावरफुल हमारा हार्ट, हृदय, इसको भी रिलैक्स करें। अब अपनी स्पाइन को देखिए, इसके अंदर परमात्मा ने शंखल के आकार के ऐसे कशेरुकाएं लगाई हैं। हम आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी मुड़ सकते हैं, चक्रासन करें या हलासन करें, पश्चिमोत्तासन करें, कुछ भी कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन, लेकिन कभी भी इसमें विकार नहीं आता। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। इसको देख करके आप रिलैक्स कीजिए। अपने शोल्डर्स को देखिए, सारी कार्य करने की क्षमता हमारे यहीं से आती है हाथों में। कितनी पावर दी इस भाग को परमात्मा ने। इसको भी देख करके आप रिलैक्स करें। हमारी एल्बो, आर्म्स, कलाइयां, हथेली, फिंगर्स, पाम, पूरे हाथ भाग को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल कर दें इसको। हमारा मोबाइल भी 24 घंटे में 1-2 बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन हम 100 साल तक जिए, इससे ज्यादा जिए, कम जिए, कभी भी आज तक हमने आंखों को रिचार्ज नहीं किया। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया कि बाद विचार करते हैं तो लगता है इसने तो हमारी माँ की तरह हमें सब कुछ दिया, हमारी रक्षा की, और अगर हम उसको याद नहीं करेंगे तो कृतज्ञता का पाप लगेगा। तो ऐसे आंखों को हम रिलैक्स करें। अपने कर्ण को देखिए, ईयर्स। कोई भी पक्षी बोलता है तो हमें पता चल जाता है ये कोयल बोल रही है, ये मोर की आवाज है, या कहीं संगीत बज रहा है तो उसको भी हम एकदम पकड़ लेते कि संगीत की ध्वनि आ रही है।
इसको भी रिलैक्स कीजिए। हमारा मस्तिष्क, आज साइंटिस्टों ने एक ऐसा आविष्कार कर लिया कंप्यूटर का, लेकिन वो कंप्यूटर की भी सीमाएं हैं, उसमें भी हम लिमिटेड चीज डाल सकते हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क के अंदर एक नहीं लाखों जन्मों के संस्कार चित्रित हैं। एक ऐसी फ्लॉपी है, न कभी भरती है न कभी खाली होती है। इसको देख करके रिलैक्स करें मस्तिष्क भाग को। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, जो हमारी बॉडी का संचालन करती है, जैसे राज्य में गवर्नर होता है, देश में राष्ट्रपति, वही स्थान हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा ने एक संरक्षक दिया हमें। जैसे बचपन में हमारी माँ पिता हमारे संरक्षक होते हैं, पालक होते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा ने हमें पीयूष ग्रंथि दी मस्तिष्क के अंदर, जो बॉडी का संचालन करती है, हमारा संरक्षण करती है। कहीं गड़बड़ होती है तो उसको सचेत करके ठीक कर देती है। तो इसको भी रिलैक्स करें। और अब हमारी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। शरीर में कोई भी कहीं भी तनाव की स्थिति नहीं, को रोग नहीं है, क्योंकि हमने अभी योगाभ्यास प्राणायाम किया, योग निद्रा कर रहे हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया, शिथिल कर दिया सभी अंगों को। यदि कोई प्रॉब्लम थी तो हमारी सॉल्व हो चुकी है। विचार हमारे जितने अच्छे होंगे उतना ही हमारा जीवन भी अच्छा होगा। शरीर के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो शरीर भी हमारा पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा। सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले जाता है, नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति नरकगामी होता है। तो हमें स्वर्ग की ओर जाना है, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को स्वर्ग में बनाना है, तो सकारात्मक चिंतन करना ही पड़ेगा। पॉजिटिव विचार, हमें हमेशा नेगेटिव विचारों से बचना है। हम सभी को परमात्मा ने बहुत ही सुंदर शरीर देकर संसार में भेजा है, और इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। समाज का भला करना है, परिवार का भला करना है, देश के बारे में अच्छा विचार करना है, तभी तो इसकी उपयोगिता है। अब इस समय हमारे शरीर में कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं है, क्योंकि हमने योग निद्रा की है, और योग निद्रा में हमने सभी शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्नायु तंत्र है, उन सब को देख करके उनको रिलैक्स किया है, तनाव रहित किया है, टेंशन से दूर किया है। और अब हम पुनः फिर एक बार शरीर के अंदर चेतना का आधान करेंगे। पैर के दोनों अंगूठे अंगुलियों को मन के द्वारा देखना और मन से उसको रिलैक्स करना है, उसमें चेतना का आधान करना है। अब हम इन अंगों में चेतना का आदान करते हुए इनको चेतनवान बनाएंगे। तो दोनों पैर के अंगूठे अंगुलियों के अंदर चेतना लौट चुकी है। पैर का तलवा, पृष्ठ भाग, एंकल ज्वाइंट, ये सभी हेल्दी और स्वस्थ हैं। इनके अंदर रक्त का प्रवाह अच्छी प्रकार से होता जा रहा है। हमारी पिंडली, काफ, इसको भी देखिए और इसके अंदर चेतना का आदान कीजिए। हमारे घुटने, नी भाग, ये भी चेतना में हो रहे हैं। हमारी थाइस, जंघाएं आपस में घर्षण करते हुए आंखों पर रखेंगे, और जो भाई सो गए हों उनको छेड़ना नहीं, और बहुत ही आराम से बाएं करवट लेंगे लेफ्ट साइड से, और हाथ का सपोर्ट लेकर के, कल मैंने आपको बताया था सोने के बाद कैसे उठना चाहिए, धीरे से उठकर बैठे। जो सो गए उनको उठाना है। तो अभी हम सब भाई और बहनों के लिए शुरू करेंगे।
ईश्वर करे आप हमेशा हंसते रहें और परिवार में खुशी का माहौल रहे। तो आज इस सत्र की हमारी अंतिम क्लास है। जीवन में तो मिलते रहेंगे,